गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद साथियों, आप सभी का डिफेंस नॉलेज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बात है, पता है क्या जो हम बात करने वाले हैं कि जो मेडिकल है एमपी पुलिस का, उस मेडिकल में आखिर होने क्या वाला है। मतलब कि आपके आंखों का चेक। आज का जो स्पेशल वीडियो है, मैं बता दूं पहले कि वो सिर्फ लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लड़कियों का मेडिकल किस टाइप से होगा उनकी मैं आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया लड़कियों का मेडिकल में क्या क्या चाहिए और हमें हमारे अच्छे नंबर आए तो हम किस टाइप से उनकी प्रिपरेशन करें, ताकि अभी हमारा फर्स्ट टाइम में रिजल्ट नहीं आ रहा था, हम उनको चेक वगैरह करवा लें अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे अंदर हो। कोई बोल रहे थे कि भैया मेरी दांत में कोई प्रॉब्लम है तो दांत भी चेक होता है क्या, कानों में प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ चेक होता है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लड़कियों का मेडिकल होता है या लड़कों का जो एमपी पुलिस में मेडिकल होता है वो उस टाइप से नहीं होता जो आर्मी में होता है, क्योंकि आर्मी में बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और आर्मी और एसएससी जीडी वगैरह में और रेलवे में इन सब चीजों में मेडिकल को काफी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। पर पुलिस में चेक तो किया जाता है, पर उस तरीके से नहीं किया नहीं जाता कि तुम्हें अगर थोड़ा बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या चेक होता है और क्या 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 चीज होती है कि जिसके लिए बाहर ही कर दिया जाता है, मतलब कि वो चीज तो ठीक से सही से होनी चाहिए। इस चीज पर अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे अपन पहले बात करते हैं, ऊपर से बात करते हैं क्योंकि पूरी बॉडी है और लड़कियों का है स्पेशल। तो लड़कियों को मैं बताता हूँ कि उनके बालों की प्रॉब्लम रहती है। किसी के बाल छोटे बड़े घने मोटे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बालों का कोई चेकअप नहीं होता है। सबसे पहले बालों की बात करते हैं तो बालों का कोई चेकअप नहीं होता है। और आपके हेयर को कोई चेक नहीं करते, क्योंकि हेयर छोटे बड़े सबके चलते हैं। अगर आपके बाल भी नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हेयर का कोई चेक नहीं किया जाता। इसके बाद अपना अपर हेड आता है। अपर हेड में यहाँ पर भी कोई चेक नहीं आता। सबसे पहले अपनी आंखों की जांच होती है, ठीक है। मेडिकल के दिन सबसे पहले आपको फुल कॉन्फिडेंट जाना है, और ऐसा नहीं है कि अपने को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आंखों की चेक होती है। आंखों में सबसे पहले आंखों का जब चेक होता है तो उसमें क्या होता है कि आंखों के चेकअप में आपकी एक दो चीजें चेक की जाती है। एक को आपके कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। इस टाइप के जो एक बुक्स रहती है जिसमें ये पन्ने रहते हैं, आपको इन पन्नों को आपको चेक करना है कि इसमें आपको कुछ शब्द लिखे रहते हैं, कुछ लाइन से रहती है, आपको उनको बताना है। और इनमें ही जैसे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। तो आपको इन बुक्स में देखना है, और ये अगर आपको है तो मार्केट से आप बुला लीजिए और इनमें देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनको, मुझे किस कलर में प्रॉब्लम है। किसी को एक पर्टिकुलर कलर रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी को रेड में आता है, किसी को ग्रीन में आता है। तो ये जैसे 12 से या 15 पेज होते हैं। इनमें बच्चों को आधे तो दिख जाते हैं, आधे में प्रॉब्लम होती है। तो अगर 15 में से 5 से 7 भी अगर आप बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद आंखों में एक और रहता है कि नंबर सिस्टम चेक होता है। मतलब कि नंबर का आगे कुछ लिखे रहते हैं, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, ये 6 बाई कितने बाई के आपको आंखों में प्रॉब्लम है। और 2 टाइप से का चेक होता है इसमें, 6/9 और 6/12। ये दोनों को चेक किया जाता है कि 6/9 का आपको प्रॉब्लम है या 6/12 की प्रॉब्लम है। एक एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे नंबर लिखे रहते हैं, ABCD लिखा रहती है, तो बड़े अक्षरों में, फिर थोड़े छोटे अक्षरों में, फिर और छोटे अक्षरों में। तो आपको कौन सी चीजें अगर बड़े दिख जाते हैं तो बढ़िया बात है। ऐसे 4 लाइन रहती है, 4 या 5, तो आप जो देख सकते हैं उन लाइनों को आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले एक आंख ये बंद करके पढ़ाई जाती है, फिर और दूसरा चेकअप किया जाता है इस आंख को बंद करके। तो आपको आंखों में एक तो कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, उसके बाद एक नंबर विजन होता है। कलर ब्लाइंडनेस और नंबर विजन इन दोनों को आपको चेक किया जाता है। तो आंखों में आपकी आंखें चेक करा लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो। और ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आंखों में। और उसके बाद आती है अपने नाक। नाक में कुछ नहीं होता, नोज में कोई चेकअप नहीं होता। नोज का अपना कोई चेकअप नहीं होता, ठीक है। नोज में कोई चेकअप नहीं होता, नोज आराम से आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दांत है, तो दांत में ऐसा रहता है कि इसमें दांत का चेकअप भी नहीं होता। अगर आपके दांत कहीं टूटे उठे हैं एक दो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दांत के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है आपके एयर में, मतलब कान है, तो कान में भी आपका पर्दा थोड़ा बहुत चेक किया जाता है, इतना नॉर्मल किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गला है, गले में कोई चेकअप नहीं किया जाता। लड़कियों का चेस्ट कोई चेकअप नहीं किया जाता, कमर चेकअप नहीं की जाती। और हाथ का रहता है कि जब अपना हाथ है तो ऐसे नहीं मिलना चाहिए। जब हाथ करते हो तो ये जैसे मेरा ये गैप है तो बीच में ऐसा गैप होना चाहिए, ऐसा मिलना नहीं चाहिए, है ना। तो हाथों का यही चेकअप होता है। हाथों में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैक्सिमम लोगों का सबका क्लियर रहता है, ठीक है। तो ऊपर उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो नीचे आती है नोकनी। नोकनी आती है, इस टाइप्स की नोकनी रहती है। 2 टाइप्स की नोकनी होती है। एक तो आपका पैर ऐसे चिपका हुआ है, या आपका पैर ऐसे ज्यादा ही बाहर है, जो घुटने होते हैं, है ना। तो नोकनी आपकी चेक की जाती है। नोकनी को भी काफी अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और अगर आपकी नोकनी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि उसकी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नोकनी आपकी आराम से चेक हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात होती है कि आपका पैरों में एक फ्लैट फुट देखा जाता है।
फ्लैट फुट ऐसा रहता है कि आपके जो पैर है वो बिल्कुल चपटे तो नहीं है नीचे से, जैसे अपने को एक गैप ऐसा करके जो थोड़ा सा गैप होता है पैरों में, तो क्या वो गैप है या नहीं है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं घर पे कि मुझे फ्लैट फुट है क्या, तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है, पानी में अपने पैर को रखना है और उसको जमीन पे रखना है। अगर जमीन पे पूरा आपका जो पानी बन जाता है तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। अगर नहीं बनता है, थोड़ा सा गैप है ऐसा करके, तो आप बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से में मेडिकल चेक किया जाता है। और एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, आपकी यूरिन होता है, लड़कियों के लिए यूरिन टेस्ट हो जाता है, मतलब ये फॉर्मेलिटी है उनकी। वो फॉर्मेलिटी इसलिए करते हैं क्योंकि आपका यूरिन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आप प्रेगनेंसी को चेकअप किया जाता है उस यूरिन टेस्ट में, ठीक है, या प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये इसको इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि आपका डायरेक्ट मेडिकल हो जाता है, और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग में अगर आपको इस प्रेगनेंसी जैसी कोई है तो आपको ट्रेनिंग को या तो डिले कर दिया जाता है या बाद में कर दिया जाता है, इसलिए उसको नॉर्मली चेक किया जाता है। और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली, तो इससे कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपके मेडिकल में इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और आपको सबसे पहले कि जब मेडिकल देने जाए तो आपको घबराना नहीं है और शांति से जाना है। और जिन लड़कियों का जिसके फिजिकल में अच्छे नंबर है और टोटल एग्जाम और फिजिकल मिलाकर अच्छे नंबर है, वो एक बार अपना मेडिकल अपने आंखों का जरूर चेक करवा ले, ताकि उससे आपको पता चल सके कि कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विजन तो नहीं है। और अगर आपको कोई विजन है तो उसका सोल्यूशन भी अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से हो जाता है। और फ्लैट फुट है तो उसमें भी उसका भी एक तरीका है जिसको फ्लैट फुट को भी अपन क्लियर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन की एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे लोगों का फ्लैट फुट क्लियर करवाया। उसके बाद नौकनी की प्रॉब्लम है, अगर मेजर प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगी, और नौकनी में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे प्रॉब्लम आती है कलर ब्लाइंडनेस में और आंखों के जो नंबर विजन होता है नंबर का, और तो इन दोनों में आता है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लेजर वगैरह हो जाती है। तो अगर आप एक बार चेक करा लीजिए मेडिकल से पहले, अगर आपके अच्छे नंबर है तो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी, उससे अच्छा कि अभी आप करवा लें, और ज्यादा महंगी नहीं होती, आराम से हो जाती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और लगे रहिए। और आपके मार्क्स कितने हैं, और जो लड़कों का है वो वीडियो भी अपन जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गर्ल्स की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मेडिकल में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली होता है, और घबराना नहीं है, शांति से आराम से बहुत तरीके से आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको नोकनी है या फ्लैट फुट है, तो कुछ एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो एमबी पुलिस का जिसने बी फिजिकल क्लियर किया। और सभी के लिए मैक्सिमम जो पुलिस की भर्तियां होती है सभी में यही चेक होता है। और हमने बात भी की थी कि क्या क्या होता है, तो मैडम जो उन्होंने वीडियो में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने यही बताया था। हमने मैम से कहा था कि मैम आप साथ में आ जाइए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बता देती हूँ कि क्या क्या चेक होता है। और आप उन्होंने ये लिख के दिया था मुझे, ये पूरा उन्होंने बताया था कि क्या क्या होता है सर। और प्रेगनेंसी के बारे में मैं मुझे तो नहीं पता था पहले, उनने ही बताया था कि ये होता है, नॉर्मली चेक होता है। तो ये सब चीजें होती है। और थैंक यू। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।